मम्मी, मम्मी, क्या है बेटा? मैं किचन में काम कर रही हूँ। इधर आइए। क्या हो गया श्वेता? देखिए। हाँ, देख लिया। मम्मी, इसके अंदर पैसे हैं। श्वेता, पर्स में ही पैसे होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मैं तवे पे जलती हुई रोटी छोड़कर आई हूँ। सुबह से पता नहीं बक 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 किए जा रही हो। आप हमेशा ही ऐसा करते हो ना। मैं आपको कितनी बार अलर्ट कर चुकी हूँ, पर आप कभी ध्यान ही नहीं देते हो। एक तो पापा भी यहाँ जॉब नहीं करते, बाहर जॉब करते हैं, और ऊपर से दिन पर दिन भैया बिगड़ता ही जा रहा है। श्वेता, क्या बोल रही हो बेटा तुम? मैं वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ मम्मी, कि मैं कुशन ठीक कर रही थी और मुझे इसके पीछे से ये पर्स मिला। देखिए। तो देखिए मम्मी, कितना पैसों से भरा हुआ है। रॉकी, ए रॉकी, जी मम्मी जी। जरा यहाँ आओ तो। ये क्या है? ये पर्स है मम्मी। चालू भाषा में इसे पॉकेट कहते हैं और सोफिस्टिकेटेड भाषा में इसे वॉलेट कहते हैं। लाइए, दीजिए इधर। ए रॉकी, तू ना बातों को घुमा मत। सीधे सीधे ये बता, तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? हाँ बोल। हाँ, तेरे पर्स में इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अभी तो तू कॉलेज में पढ़ता है ना बेटा, नौकरी भी नहीं करता है ना, फिर बता कहाँ से आई है? मम्मी, ये श्वेता आपको हरदम भड़काती रहती है और आज भी इसने आपको बिना सोचे समझे मेरे बारे में भड़का दिया। इससे तो जासूसी करने का बड़ा शौक है। बच्चू, जासूसी करती हूँ या नहीं ये बाद में बताना, पहले इन सब पैसों का हिसाब दे कि ये कहाँ से आए। बिल्कुल। क्या मम्मी, आप लोग भी भूल जाते हो यार। रॉकी, जरा तमीज से बात करो। अब तमीज कहाँ से ढूंढूं? मम्मी का कहने का मतलब है कि मैनर्स मत भूलो, है ना मम्मी? हाँ। तो आदरणीय बहन जी और आदरणीय माता जी, इस बार जाते वक्त हमारे आदरणीय पिताजी ने हमें 2000 रुपए दिए थे। मम्मी, ये साफ साफ झूठ बोल रहा है। पापा इसे मेरे सामने सिर्फ 200 रुपए देके गए थे, 2000 नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। हाँ मम्मी, घर से निकलते वक्त पापा ने हम दोनों को 200 रुपए दिए थे, लेकिन एयरपोर्ट में पापा ने मुझे 2000 रुपए दिए थे। देखा मम्मी अपने लाल को? एयरपोर्ट पे पापा को अपनी बातों से ब्लैकमेल किया होगा। लाडले सपूत की बात सुन के पापा का दिल भी पिघल गया होगा और मौका पड़ते ही इस बंदर ने उनसे पैसे झपट लिए होंगे। झपटने का क्या मतलब? जरा शिष्टाचार रखिए। अपनी अपनी रेपुटेशन होती है। किसी को 200 रुपए और किसी को 2000 रुपए। मम्मी, मेरी बाइक से आवाज आ रही थी, वही बनाने के लिए पापा ने मुझे 2000 रुपए दिए थे। अच्छा ठीक है, लेकिन वो बाकी के पैसे? मैंने अपना पेट काट काट कर पाई पाई जोड़ा है। मैं बचत के सिद्धांत पर चलने वाला आदमी हूँ। अच्छा, बचत का सिद्धांत? हाँ, बचत का सिद्धांत। बड़ी मुश्किल से मैंने ये पैसे जोड़े हैं नया जैकेट खरीदने के लिए। ओह श्वेता, तू क्यों बेकार में मेरे बेटे पे शक कर रही है? इतना भोला भाला सीधा साधा बेटा है मेरा। तुझे पता है वो बचत करना सीख गया है। रॉकी, तू ऐसी ही बचत कर बेटा। हाँ मम्मी, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है और मेरे कॉलेज का भी टाइम हो रहा है। हाँ बेटा, मैं अभी लाई तेरे लिए खाना। क्या देख रहा है रे जीतू? क्या मोबाइल है बॉस? मोबाइल तो बड़ा शानदार है यार। दिल जल रहा है यार। ए सौरभ, इधर आ। जी भैया। मोबाइल तो बड़ा शानदार है तेरा। जी भैया, आप ही का है। थैंक यू। अरे भैया, लेकिन मेरा मोबाइल। चल रे, चल। दोबारा मोबाइल की बात की ना, हाथ पैर तोड़ दूंगा। चल निकल यहाँ से। ए चल चल, कोई और इतनी बात करता तो उसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ देती। वाह, क्या हाथ मारा है बॉस। यार जीतू, खरीद कर आम खाने में और चुरा कर आम खाने में बहुत फर्क होता है। सही कहा बॉस, जो मिठास चोरी के आम में है वो खरीदे हुए आम में कहाँ। रमा, ये सौरभ का फोन ही नहीं लग रहा। कब से ट्राई कर रहा हूँ मैं। सौरभ के पापा, कॉलेज में मोबाइल कहाँ अलाउड होता है? आ जाएगा अभी थोड़ी देर में। अभी छुट्टी का टाइम कहाँ हुआ है? अरे रमा, उसी ने मुझसे कहा था पापा कॉलेज से मुझे पिक कर लेना।
उसका लैपटॉप लेने के लिए जाना है। हाँ। वो भी मेरे ही साथ जाने वाला था। अच्छा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। हाँ, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। लो, आ गया। अरे सौरभ, चलना नहीं है क्या? तुम्हारा लैपटॉप लेना है। कब से फोन लगा रहा हूँ। और ये क्या, तुमने अपना फोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया बेटा? पापा वो क्लास में था ना, इसीलिए। देखा, कहा था ना मैंने। हाँ बेटा, मैं समझ गया। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा लैपटॉप दिला देता हूँ और फिर सीधे ऑफिस चला जाऊंगा। तुम्हारे लिए ही स्पेशली ऑफिस से हाफ टाइम की छुट्टी ले रखी है मैंने। नहीं पापा, आज नहीं। चला जा बेटा, तू ही तो सुबह से जिद करके गया था कि पापा आज लैपटॉप दिलवा ही देना, और जब पापा साथ लेकर जा रहे हैं तो तू मना कर रहा है। क्या है ना मम्मी, वो नया मॉडल आने वाला है तो मैं वो लूंगा। अच्छा। तो फिर ठीक है, मैं ऑफिस ही निकल जाता हूँ। हाँ जी पापा। ठीक है। बाय बेटा। बाय पापा। बाय। बाय। अरे आ रही हूँ। अरे बाबा, आ रही हूँ। ये रॉकी भी ना। नमस्ते दीदी। अरे सौरभ, आओ ना अंदर। दीदी वो रॉकी भी नहीं है? रॉकी? वो तो तुम्हें पता होगा ना, तुमने भी तो उसके कॉलेज में एडमिशन लिया है ना। वो एक्चुअली दीदी मैं कॉलेज से जल्दी घर आ गया। ओह नहीं, वो तो अभी नहीं आया। वैसे तुम्हें उससे क्या काम पड़ गया? वो ना दीदी, वो मुझे उनसे नोट्स लेने थे। अच्छा ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। ए सौरभ, इधर आओ। तुम तो जूनियर कॉलेज में हो ना, और रॉकी थर्ड ईयर में। फिर किस हिसाब से तुम उससे नोट्स लेने आए थे? वो अपने किसी दोस्त के पास से बने बनाए नोट्स लाके देने वाले थे रॉकी भैया। दोस्त से बने बनाए नोट्स? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं उससे बता दूंगी। ठीक है, बाय बाय। क्यों बे, क्या रोना गाना करने आया था मेरे घर पे? और एक बात सुन ले, अगर किसी से मेरी कंप्लेन की ना कि तेरा मोबाइल मैंने छीना है, तो समझ जाना कॉलेज में तेरा पढ़ना मुश्किल कर दूंगा। तू अभी नया नया है कॉलेज में, रॉकी को जानता नहीं। नहीं रॉकी भैया, मैं आपके घर कंप्लेन करने नहीं आया था। आपने मेरा मोबाइल तो ले लिया है, कम से कम सिम तो वापस कर दीजिए। पापा सुबह से फ़ोन लगा रहे हैं मुझे। अबे खाली सिम का क्या करेगा बे तू? पुराना हैंडसेट पड़ा है, उसी में लगा लूँगा। और अगर पापा ने नए फ़ोन के बारे में पूछा तो? कह दूंगा कि कहीं गिर गया है रास्ते में। और तूने बता दिया तो? नहीं रॉकी भैया, मुझे पापा से बहुत डर लगता है। मैं उनके सामने सच नहीं बोल पाऊंगा। और सच बोलना भी मत, झूठ के बहुत फायदे होते हैं। ये ले तेरा सिम। थैंक यू रॉकी भैया। हाँ हाँ ठीक है। और सुन बे, अब से मुझे बार बार भैया भैया मत बोलना। ठीक है भैया। कॉलेज में सभी मुझे बॉस बोलते हैं, और अब से तू भी मुझे बॉस बोलना। ओके रॉकी भैया, आई मीन यस बॉस। चल निकल। ये सौरभ क्यों आया था? अरे ऐसे ही, वी आर जस्ट फ्रेंड्स यार। अच्छा, जस्ट फ्रेंड्स हाँ। लेकिन ये तेरा दोस्त कभी पहले तो घर नहीं आया। वो जरा सिम लेने आया था। किसकी सिम? मेरी। क्यों? अरे उसका फोन गिर गया था, तो दोस्त ही दोस्त के काम आता है ना। लेकिन वो तो कुछ नोट्स की बात कर रहा था। हाँ हाँ, उसे नोट्स भी दे दूंगा। बड़ी तेज भूख लगी है, पता खाने में क्या बनाया? बच्चू, पापा को आन दे, अच्छे से खाना खिलाऊंगी मैं तुझे। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या हुआ बेटा? देखो ना मम्मी, ये श्वेता बार बार मुझसे पुलिस की तरह इंक्वायरी करती रहती है। एक तो मैंने सौरभ की मदद की, ऊपर से ये मुझे ही डांट रही है। मम्मी मुझे भूख लगी है और ये रास्ता रोक कर खड़ी है, मुझे घर में आने नहीं दे रही। श्वेता, रॉकी सुबह से कॉलेज गया हुआ था, भूखा है बेटा, अंदर तो आने दे बेचारे को। और तू अभी तक यहीं खड़ी है, कॉलेज का टाइम हो रहा है ना। हाँ बस कॉलेज ही तो जा रही थी। ओके बाय।
बाय बेटा, संभल कर जाना। जी मम्मी। चलिए मम्मी, मुझे जल्दी से खाना दीजिए। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं टेबल पर खाना लगाती हूँ, ठीक है? जी मम्मी। अरे आ गए। अरे वाह, लैपटॉप। कहाँ है? सौरभ, ओ बेटा सौरभ, हाँ इधर तो आ बेटा। हाँ मम्मी। ये देख। सरप्राइज। मैं कुछ समझा नहीं। देख, पापा तेरे लिए लैपटॉप लाए हैं। ओह नो, पापा मैंने आपको मना किया था ना। अरे बेटा, जो मॉडल तूने कहा था वही है, एकदम लेटेस्ट। क्यों, पसंद नहीं आया क्या तुझे? ऐसी बात नहीं है पापा। आ बैठ। अच्छा है। ठीक है। ठीक है। ओके मम्मी पापा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ओके बेटा। अरे सौरभ बेटा, तुम तो अपना लैपटॉप ले जाना ही भूले जा रहे हो। ले जाओ ले जाओ। लाइए दीजिए। क्यों बे कबूतर, मुझसे बचने की कोशिश कर रहा था। मुझसे जितना भी बचने की कोशिश करेगा ना, उतना मुझसे टकराएगा। समुंदर की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, आना उसे किनारे पर ही पड़ता है। और किनारे पर बॉस का राज चलता है, समझा? नहीं बॉस, मैं तो आपको ही देखते हुए जा रहा था। ये बैग में क्या है तेरे? लैपटॉप है। चल ला इधर। नहीं बॉस, कल शाम में ही पापा ने लाए हैं। चल ला इधर, ज्यादा नखरे मत बता, वरना अभी तेरे पापा के ऑफिस जाकर उन्हें सब तुम्हारी दोस्तों की दारू पार्टी वाली बातें मैं बता दूंगा। बोल बताऊं? नहीं बॉस, पापा को नहीं बताना प्लीज। चल दे लैपटॉप। और हाँ, तेरे घर पर या मेरे घर पर किसी को भी तूने मेरा नाम बताया तो याद रखना, तेरे पिताजी को मैं वाइन पार्टी वाली बातें बता दूंगा। फिर सोच लेना क्या होगा तेरे साथ। ओके बॉस, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। समझा? चल निकल यहाँ से। लैपटॉप एकदम लेटेस्ट है। वही तो, नया लैपटॉप, नया मोबाइल और पुरानी गाड़ी। अब हमारी नई गाड़ी का इंतजाम तो हो गया। चलो चलिए बॉस। चलते हैं। बोल विक्रम। यार रॉकी देख, तेरा मोबाइल और लैपटॉप तो रख लूंगा मैं, बस तेरी वो खटारा बाइक नहीं रखूंगा मैं। तो एक काम कर, मुझे उसके 20,000 और दे दे, बाइक तेरी। देख यार, तू पहले ही 1 साल ये गाड़ी चला चुका है और इसके तो मैं तुझे 20,000 रुपए दूंगा नहीं। तुझे अगर चाहिए तो 10,000 ले लेना। चल तेरी ना मेरी, 15 पे डन कर। चल सौदा पक्का। तू जा, मेरे पापा आ गए। ओके ओके।
कौन था बेटा ये? पापा मेरा पुराना दोस्त है। अरे पापा, आप यूं अचानक? वीकेंड है बेटा, वीकेंड पे तो मैं आता ही हूँ। लेकिन पापा, आपने तो फोन पे कहा था कि आप इस वीकेंड में शायद नहीं आओगे। एक जरूरी काम था इसलिए आया हूँ। कौन सा काम पापा? चलो घर के अंदर चलते हैं, फिर बताते हैं क्या जरूरी काम है। पापा, आप आ गए? मम्मी, कहाँ हैं आप? अरे आप आ गए? आप तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे ना? हाँ, थोड़ा जरूरी काम आ गया था, इसलिए अर्जेंट आना पड़ा। जरूरी काम? कौन सा जरूरी काम? आपने तो मुझे कुछ नहीं बताया। थोड़ा रुको, इंतजार करो, बताता हूँ, इंतजार करो। और कितना इंतजार करूं? कितना? एक हफ्ता होने को आया, 15,000 का नया मोबाइल लेकर दिया था, उसका कुछ पता नहीं। मुझसे कहते हो कि गिर गया, और अपनी मम्मी से कहते हो कि दोस्तों को दिया है, कुछ दिनों में मिल जाएगा। तुम्हारी कौन सी बात सच है बेटा? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। अभी 30,000 का लैपटॉप लेकर दिया, फिर मुझसे कहते हो गिर गया, सर्विसिंग के लिए दिया है, और जब शोरूम जाकर पता करता हूं तो सेल्समैन कहता है आपका बेटा तो आया ही नहीं। ये सब क्या चल रहा है बेटा? बड़ी शर्म की बात है बेटा, पहले तो तुम हमेशा सच बोलते थे, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? ये तुमने झूठ बोलना कब से सीख लिया है बेटा? कहाँ से सीख लिया है? मैं बताता हूँ भाभी जी आपको। अरे धर्मेंद्र भाई साहब, आप आइए आइए। अरे धर्मेंद्र, कब आया तू? इस बार बड़ी देर कर दी यार आने में। हाँ यार, देर तो हुई, मगर वक्त रहते आ गया। जितेंद्र, तेरा बेटा झूठ नहीं बोल रहा है, तेरा बेटा सच्चा है, सच्चा ही रहेगा। ये सारी कारस्तानी इस रॉकी की है, नालायक रॉकी की। ये क्या बोल रहा है धर्मेंद्र तू? अरे रॉकी बेटा तो बहुत अच्छा है। बस यही गलतफहमी हर माँ बाप पाले रहते हैं कि उनका बच्चा सीधा और शरीफ है, बस इसी वजह से ध्यान नहीं देते हैं। वो तो भला हो मेरी बेटी श्वेता का, जिसने बड़ी बारीकी से रॉकी पे नजर रखी और उसका भांडा फोड़ दिया, और मैं दौड़ा दौड़ा घर आ गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, चीजें सौरभ की गायब हुई, इसमें बेचारे रॉकी का क्या लेना देना? बेटा श्वेता, जरा पूरा किस्सा समझा जितेंद्र अंकल को। दरअसल बात ये है जितेंद्र अंकल कि रॉकी के सर पे बॉस बनने का भूत कुछ ज्यादा ही सवार था, और इन्हीं सब नादानियों में उसने कई गलतियां करी। जब मुझे मेरी कॉलेज की सहेलियों से ये पता चला कि रॉकी की लड़ाई नए लड़कों से हो रही है, तो मुझे शक हुआ, और मेरी सहेली ने ही मुझे बताया कि कैसे रॉकी ने सौरभ का मोबाइल उससे छीन लिया। ओह, तभी मैं कहूँ सौरभ इतना उदास उदास सा क्यों दिख रहा है? यही नहीं आंटी, इसने उसी दिन से आपका डर दिखाकर सौरभ को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था, और अगले ही दिन उसका लैपटॉप भी छीन लिया। रॉकी बेटा, सौरभ तो तुम्हारे छोटे भाई जैसा है, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? सौरभ तो सीधा बच्चा है, और जितेंद्र मेरा यार, वरना ये कब की जेल की हवा खा चुका होता। सॉरी एवरीबॉडी। सॉरी बेटा, ये रहा आपका मोबाइल और लैपटॉप। भाभी जी, जितेंद्र भैया, रॉकी की वजह से आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, माफ़ कर दीजिए हम लोगों को। सौरभ बेटा, आपको आपकी सारी चीज़ें मिल गई हैं ना? जी आंटी, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। नहीं पापा, अभी एक चीज बची है। तो जा जल्दी से वापस कर। सौरभ, थैंक यू बॉस। थैंक यू बॉस नहीं, थैंक यू भैया। थैंक यू रॉकी भैया। रॉकी भैया नहीं, राहुल भैया। थैंक यू राहुल भैया। और आज के बाद तुझे कॉलेज में किसी ने भी परेशान किया तो मुझे बताना, बड़े भाई होने के नाते या तेरा सीनियर होने के नाते। जी राहुल भैया।